बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं अपने प्रोग्राम न्यूज़ और बट के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। आज दो तीन चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले इंसानी इक़दार के हवाले से और इंसानियत के हवाले से यूरोप की हम मिसाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल फरिश्ते नहीं बसते, लेकिन आपको एक मिसाल जो दे रहा हूँ वो ये कि बेल्जियम के जो नायब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं वो ख्वाजा सराह है। क्या पाकिस्तान में या किसी भी इस्लामी मुल्क में ऐसा मुमकिन है? ये एक मैं समझता हूँ कम से कम इनकी हद तक इंसानी हकूक़ के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि बेल्जियम के जो नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं वो एक ख्वाजा सराह हुए हैं। क्या हमारे यहाँ ऐसी ज़रूरत की जा सकती है? ऐसा मुमकिन है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा, कल एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से, और जितनी मालूमात मैं ले सका हूँ पाकिस्तान एम्बेसी रोम से कि आप सर्टिफिकेट के लिए वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये इशू आता है कि लोकल जो कम्यूना है, मकामी कम्यूना है, आपके उस सर्टिफिकेट को रिकगनाइज़ नहीं करता या एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप फ़ौरन अपनी एम्बेसी को ईमेल करें, टेलीफ़ोन कर लें, रब्ता कर लें कि ये हमारे साथ प्रॉब्लम है। जो एम्बेसी के इंस्ट्रक्शंस हैं, जो एम्बेसी से जो मालूमात अवेलेबल मालूमात हैं, वो ये है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर इस मामले में आपको कोई किसी किस्म का मामला बनता है तो आप अपनी एम्बेसी से रब्ता करें और अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी रोम से जाके बनवा लें। तीसरी जो बात है कोरोना वायरस के हवाले से, आज से यहाँ पे फ्लूइड यूनिवर्सिटी जूलिया में और इटली भर में ये मामला हो गया है कि जनाब मास्क जो है वो लाजमी करार दे दिया गया। यानी आपको मैंने जो कल वीडियो बनाई थी मैंने कि अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप फैमिली अपने के साथ बैठे हुए हैं, लोगों को शकुक व शुबहात थे, लोग सवाल कर रहे थे, उसका जवाब आपको मैं ये दे रहा हूँ कि अगर आप अपनी बीवी और बच्चों के साथ गाड़ी में हैं तो अगर आपके पास मास्क नहीं लगा हुआ तो आपको जुर्माना नहीं होगा। वो चीज़ आपका जो उज़र होगा वो काबिल कबूल होगा। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, अपने फैमिली किसी दीगर फैमिली मेम्बर्स के जो आपके मेहमान आए हुए हैं उनके साथ जा रहे हैं, तो आपको 400 यूरो से 1000 यूरो तक जुर्माना आपको हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। फिर अगर आप किसी बंद जगह पे हैं, किसी कमरे में हैं, किसी बार में हैं, तो अगर आप खा रहे हैं कोई चीज़ तो ठीक है, वरना आपको मास्क आपका लाजमी है। अगर आपको किसी ने चेक कर लिया तो आपको जुर्माना हो सकता है, परेशानी का बायस बन सकता है। दोस्तों, जो स्पेशली जो दोस्त इंग्लैंड से आ रहे हैं, उनके सवालात थे कि जी इंग्लैंड से हमने आना है तो क्या करना है। फ्रांस में तो तकरीबन 6-7 पूरे यूरोप में 6-7 जगह है और 6-7 शहर हैं वहाँ के। लेकिन जो लोग इंग्लैंड से आ रहे हैं, बेस्ट वे ये है कि आप आने से 2 दिन पहले 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले अपना एक सर्टिफिकेट ले लें कोरोना फ्री, जो आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको आएगा, आपके नसीब है वो तो, लेकिन आप अपना टेस्ट करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको यहाँ वो माना जाएगा। अगर आप यहाँ उसके बगैर आएंगे तो बाज़ एयरपोर्ट पे तो ये सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन जैसे ये तरवीज़ो एयरपोर्ट है और त्रिस्ते वाला एयरपोर्ट है, वहाँ पे ये सहूलत मौजूद नहीं है और आपको अच्छी खासी परेशानी बन सकती है। फिर आपको क्वारंटाइन सेंटर जाना पड़ेगा, फिर आपको 2 दिन वहाँ पे गुजारने पड़ेंगे। तो इन परेशानी से बचने के लिए बिलखसूस जो दोस्त इंग्लैंड में, क्योंकि इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि इटली से बहुत सारे लोग इंग्लैंड शिफ्ट हुए हैं और बहुत सारों की फैमिलीज़ यहाँ पे है, वो ख़ुद इंग्लैंड में काम कर रहे हैं। उनके लिए इतला के लिए ये है कि बेहतर तरीका ये है कि आप वहाँ से अपना टेस्ट करवा के सर्टिफिकेट लेके आएँ, जो यहाँ पे माना जाएगा, यहाँ पे तस्लीम किया जाएगा। ये चीज़ें थी। वक्तन मैं आपको जो नई अपडेट होंगी उससे आगाह करता रहूँगा। अपने लोगों का ख्याल रखिए, बिलखसूस कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए। अल्लाह करीम आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।